नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। रुख करेंगे हमारे खास पेशकश महाभारत की ओर। गुरुग्राम में बीजेपी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आज पार्टी की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। मौका था विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम का। मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मौजूद थे, लेकिन इसी मंच से केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने आयोजकों की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। राव ने साफ कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश संगठन के लोग यहां नहीं होते तो शायद उन्हें इस कार्यक्रम में बोलने तक का मौका नहीं मिलता। राव ने मंच से सवाल किया कि स्थानीय सांसद को क्या कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता, और सवाल यही नहीं रुके। करनाल और पानीपत का उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने प्रोटोकॉल और स्थानीय प्रतिनिधियों को नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में बीजेपी के कार्यक्रम में उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब मंच से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने ही संगठन के आयोजकों पर सवालों की बौछार कर दी। मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मौजूद थे और राव इंद्रजीत ने सीधे उन्हीं से अपनी बात रखी। राव ने कहा कि बतौर स्थानीय सांसद उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया और स्थानीय लोगों को भी कार्यक्रम से दूर रखा गया। राव इंद्रजीत ने सवाल किया कि अगर यही कार्यक्रम पानीपत में होता तो क्या स्थानीय सांसद संजय भाटिया को नहीं बुलाया जाता, और अगर कार्यक्रम करनाल में होता तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को न्योता नहीं दिया जाता। राव ने ये तक कह दिया कि कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोग उन्हें अपना नहीं मानते। आज इस सभा के अंदर शायद यहाँ के किसी लोकल लोगों को नहीं बुलाया गया। इस चीज की मुझे आपत्ति है कि जहां प्रधानमंत्री ने यूं कहा कि 14 अगस्त को आप मनाओ विभाजन दिवस के तौर के ऊपर, और क्योंकि यहां नितिन नबीन आए हैं तो इसलिए यहां पर मैं उपस्थित हुआ। पर नितिन जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहां आना उचित था? और मैं ये भी कहना चाहता हूं, फर्जन संजय भाटिया जी बैठे हैं यहां पे, अगर ये प्रोग्राम पानीपत के अंदर हुआ होता तो क्या संजय भाटिया को ना बुलाया जाता? और अगर ये प्रोग्राम करनाल के अंदर होता तो क्या मनोहर लाल जी खट्टर को नहीं बुलाया जाता? उन्होंने साफ कहा कि पंजाबियों के नाम पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। राव का इशारा साफ था। गुरुग्राम में पार्टी को स्थानीय नेताओं और स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। और फिर राव का भाषण बीच में रोक दिया गया। जिसके बाद उन्होंने जाते जाते ऐसा तंज कसा जिसने पूरे कार्यक्रम की सियासत को और गर्मा दिया। आप लोगों ने तो इस तरह से कर लिया जैसे कि आप भी आप हैं, हमारा कोई योगदान नहीं। दो चीफ बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, यहाँ के एमएलए गुड़गांव के अंदर बना दिया। तो भाइयों, मेरा आपसे कहना है कि आप लोग भाजपा पार्टी के साथ रहो, जो आपके माध्यम से ये राजनीति, ये कुत्ता खींचने वाले जनरल साहब आगे, ये जनरल साहब ये पहले ही नहीं बुलाते मेरे को, ये इतना ही बुला दिया, वही गनीमत है। हालांकि राव इंद्रजीत की नाराजगी पहली बार सामने नहीं आई है। राव साहब गाहे बगाहे पहले भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इस बार गुरुग्राम के मंच से राव इंद्रजीत सिंह के सवाल ऐसे वक्त पर आए जो बीजेपी संगठन में स्थानीय और क्षेत्रीय नेतृत्व के बीच तालमेल को लेकर चर्चाएं लगातार होती रही हैं। हालांकि मंच पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और अर्चना गुप्ता की मौजूदगी में राव को बोलने का मौका मिला, लेकिन राव की नाराजगी ने कार्यक्रम की सारी सुर्खियां अपनी तरफ खींच ली। यानी कार्यक्रम था विभाजन विभीषिका दिवस का, लेकिन गुरुग्राम के मंच से बीजेपी के भीतर की सियासी खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने राव इंद्रजीत के तीखे सवालों ने साफ कर दिया है कि स्थानीय नेतृत्व की नाराजगी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मंच पर राव इंद्रजीत का गुस्सा नजर आया और उन्होंने
खरी खरी सुनाई, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। आइए, संदीप हिंदुस्तानी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखविंदर सिंह जेलदार जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो ये आगे जुड़ेंगे। अभी पैनल में संदीप हिंदुस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ, राव इंद्रजीत साहब इतने नाराज कैसे हो गए? नमस्कार अनामिका जी। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, बोलिए बोलिए। जी देखिए, आज विभाजन विभीषिका पूरे देश में ये मनाया गया और देश की युवा पीढ़ी को ये बात बताई गई कि आजादी के मतवालों ने जिस आजादी की कल्पना की थी, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वीर भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, जितने भी उन्होंने जिस आजादी की कल्पना की थी, उस आजादी की कल्पना को नकारते हुए उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रकार से सुना सर हमने कार्यक्रम को, हमने देखा भी और दिखाया भी। मेरा सवाल ये था नहीं सर, राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी को पार्टी किस तरह से देखती है? ये बीजेपी पार्टी के भीतर की गुटबाजी के तौर पर देख रही है या महज प्रोटोकॉल का मुद्दा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो राव इंद्रजीत ने ये क्यों कहा कि मुझे अपना नहीं मानते? राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और केंद्र में राज्य मंत्री हैं। तो किसी भी प्रकार की अनदेखी का या किसी भी प्रकार के मतभेद का कोई विषय बनता ही नहीं। वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है। नाराज दिखे ना सर, खाली वरिष्ठ नेता कह देना कोई जवाब थोड़ी हुआ। नहीं, कहाँ नाराजगी? खुलकर खरी खरी सुनाई, आपने सुना नहीं क्या राव इंद्रजीत को? आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह ने जो विषय उठाया है, आप उसमें देखिए उन्होंने क्या बोला है, उससे बिल्कुल पूरी की पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। उससे क्या स्पष्ट हो जाता है? राव इंद्रजीत सिंह जी ने भी विभाजन की जो पीड़ा थी उसी को जनता के समक्ष रखा है। मुझे अपना नहीं मानते, मुझे आयोजनों में कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता सर, उन्हें हटाया गया वहां पर, उनके हाथ में पर्ची दी गई, वहां पर और ज्यादा वो नाराज हो गए ये कहते हुए कि ये लोग तो इतना भी नहीं बुलवाते। नितिन नवीन जी आप आए थे तो इतना बुलवा लिया। नहीं हटाया गया। इस कार्यक्रम में भी माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी आमंत्रित थे। आप वो जो इनविटेशन है वो इनविटेशन भी देख सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसी गलतफहमी नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और राव इंद्रजीत सिंह हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है। तो किसी भी प्रकार की जो बात सामने आ रही है, कोई मनमुटाव किसी से भी नहीं है। वो मनमुटाव सर शब्द दर शब्द सुनाई दे रहा था जब राव इंद्रजीत बता रहे थे कि उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। वो संजय भाटिया का जिक्र कर रहे थे कि पानीपत में कार्यक्रम होता तो उन्हें नहीं बुलाया जाता क्या, करनाल में कार्यक्रम होता तो मनोहर लाल साहब को नहीं बुलाया जाता क्या, तो फिर मेरी अनदेखी क्यों होती है? वो खुलकर पूछ रहे हैं। अनामिका जी, मैंने आपको बताया आज जो कार्यक्रम था, हाँ। और उस कार्यक्रम में माननीय कैबिनेट मंत्री जी, जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, उनको बुलाया गया था। बुलाने के बाद में उनका भाषण भी हुआ है, तभी तो उन्होंने अपनी चीजें रखी ना। अगर उनको बुलाया नहीं जाता, भाषण को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस भाषणबाजी में भी नितिन नवीन वहां पर मौजूद थे, इसलिए उनको मौका मिला बोलने का। चलिए ठीक है, हमारे साथ अपना जो भाषण दिया उसमें जो उन्होंने विभाजन विभीषिका के बारे में बातें की, जो उस समय का जो दर्द था 14 अगस्त 1947 को जो देखने को बिल्कुल की, लेकिन उन्होंने जो पीड़ा बताई, पार्टी के भीतर उनकी जो अनदेखी बताई, वो भी सुना क्या आपने? नहीं, बिल्कुल भी अनदेखी नहीं है। मैंने आपको बार बार मैं वही बता रहा हूँ, पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के केंद्र में राज्य मंत्री हैं। बाइट सुना दूं क्या सर आपको? बताइए संदीप जी, सुना दूं क्या मैं आपको? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को एक बताइए, पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारी
पार्टी से, वो केंद्र में राज्य मंत्री, तो आप सर ये वही बताओ वरिष्ठ कि नेता कैसी हो मंच सकती पर है? पहली बार भी नहीं है कार्यक्रम में वो आए हैं, सर। संदीप जी कार्यक्रम आप में भी उन्होंने जानते अपनी हैं कि बातें पहली बोली। बार राव इंद्रजीत की नाराजगी सामने नहीं आई है। गाए बगाए वो बोलते रहे, अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। खैर ठीक है, आपकी अपनी मजबूरी होगी, आप नहीं मानेंगे। सुखविंदर सिंह जेलदार हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो भी जुड़ गए हैं। सुखविंदर जी, राव इंद्रजीत की नाराजगी जो गुरुग्राम के मंच पर नजर आई, उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। पहले तो मेरी तरफ से सभी मेरे प्रवक्ता साथियों और आप सभी को सत श्री अकाल। देखो अनामिका जी, वो क्या रहा है कि बीजेपी में बहुत देर से राव इंद्रजीत जी नाराज चल रहे हैं। अकेले राव इंद्रजीत जी नाराज नहीं है, बीजेपी के 12 से 13 विधायक नाराज चल रहे हैं जो राव इंद्रजीत जी के साथ हैं। सुखविंदर जी की आवाज थोड़ी बढ़ाइए, बोलिए सर बोलिए। जो अहिरवाल में अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं राव इंद्रजीत को, बीजेपी ने कई बार उनसे कमिटमेंट की, लेकिन बीजेपी ने वो कमिटमेंट पूरी नहीं की। अब जब राव इंद्रजीत को भी लगता है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पे वो चले गए हैं और अभी तक मिला कुछ नहीं। देखिए कहाँ पे जब वो कांग्रेस में थे उनकी कितना बड़ा रुतबा था, आज जब वो बीजेपी में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनाने में राव इंद्रजीत का बहुत बड़ा योगदान है। उस एरिए से राव इंद्रजीत अपने विधायक लेके हर बार जब कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनी, आज जब उनको कुछ देने की बारी आई तो उनको मिला नहीं। जब मिला नहीं, राव इंद्रजीत जी ने कई बार चाय के ऊपर अपने विधायकों को बुलाया, कई बार डिनर की डिप्लोमेसी हुई, कई बार ये चीजें हो चुकी हैं। पार्टी को वो जिता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि उनके पास क्या कुछ है। वो अपना वजन भी दिखा चुके हैं, अपना विजन भी दिखा चुके हैं, लेकिन बीजेपी बार बार उनको इग्नोर कर रही है। इसीलिए ये जो बीजेपी के अंदर ना एक चिंगारी चल रही है और काफी समय से, देखिए आपको याद होगा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जो हमारे टीएलपी लीडर हैं राहुल गांधी जी ने अभी कुछ टाइम पहले ये कहा था, ये सभी से कोई बातचीत नहीं कि जो बीजेपी की सरकार 1 साल के अंदर चली जाएगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर विद्रोह बहुत बड़ा हो गया है अंदर ही अंदर। आज जो इनका लिफाफा इतना बड़ा मन फैल चुका है कि ये फटने पे है और हरियाणा से बीजेपी की सरकार भी जाने वाली है, टूटने की कगार पे है और देश से भी बीजेपी की विदाई का टाइम आ गया, क्योंकि अब सभी को लगने लग गया है झूठ की राजनीति ज्यादा देर नहीं चल सकती। बार बार ये जिस तरीके से झूठ बोलते रहे, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने नौकरियां देने का वादा किया, स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया, और जब हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ प्रदेश की कमान संभाली, उन्होंने भी बहुत से लॉलीपॉप दिए। तो जब लोगों को नहीं कुछ मिला और जब मनोहर लाल खट्टर को बदल के राव इंद्रजीत की बारी आई बनने की, तो तब इन्होंने नए सैनिक को मुख्यमंत्री बना दिया। तो आज सभी को लगता है, आकांक्षा सभी की होती है, आज उनको इस चीज का वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और ये सरकार बड़ी जल्दी आपको अंत में मिलेगी और राव इंद्रजीत जी इस पार्टी से रिजाइन करेंगे अपने 12-13 विधायक। ठीक है। ओमकार सिंह, क्या आईएनएलडी को लगता है कि बीजेपी के भीतर स्थानीय नेताओं और संगठन के बीच में तालमेल की कमी है? राव साहब के बयान से यह इशारा मिला क्या? अनामिका जी, बीजेपी में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। सिर्फ राव इंद्रजीत की बात नहीं है, आप यहाँ अनिल विज की बात भी देख लीजिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे बात हुई थी, अंबाला छावनी को फ्री होल्ड करने की पॉलिसी बनी थी। अनिल विज ने बोला मैं 7 बार का विधायक हूँ, पॉलिसी बनाने में मेरा कोई रोल नहीं हुआ, मेरे को बताया नहीं गया। ये बीजेपी के अंदर कई बीजेपी पल रही है, मेरी आवाज इको हो रही है, प्लीज इसको ठीक करो। हम देख रहे हैं सर, आप बोलिए। बीजेपी के भीतर कई बीजेपी के अंदर कई बीजेपी पैदा हो चुकी हैं और यहाँ पे बयानवीर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता, हर रोज वाहवाही लूटने के लिए, अखबारों की हेडलाइन बनने के लिए नया बयान दे देते हैं। ये नहीं सोचते वो कि इस बयान का प्रदेश की जनता पर क्या फर्क पड़ेगा। अब जो उन्होंने अभी बयान दिया था कि हमने एक विशेष वर्ग के कुर्ते पजामे खूंटे पर टांग दिए, भाई कुर्ते पजामे तो खूंटे पर ही टंगेंगे, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे इनेलो के हो। और कहाँ टंगेंगे कुर्ते पजामे? वॉशिंग मशीन में तो नहीं टंगेंगे, लेकिन बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन जरूर है।
आज बीजेपी में कई गुट हैं जो अंदर ही अंदर आग सुलग रही है। और अनामिका जी देख लेना, बहुत जल्दी ये आग विस्फोट का काम करेगी और बीजेपी की सरकार पूरे 5 साल नहीं चल पाएगी। संदीप जी जवाब। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्या सपना लेने लग गए। कौन दिखा रहा है इनको यह हसीन सपना, इस तरह की बयानबाजी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपस में अगर आप इन दोनों पार्टियों की देखेंगे तो टूटी और बिखरी हुई पार्टियां हैं, और एक एक पार्टी में से मल्टीपल पार्टियां निकल चुकी हैं। ये तुम्हारी भी टूटेगी, तुम्हारी भी बिखरेगी। लेकिन ये निराशा और ये ना हताशा में चिंता घिरे करो, हुए लोग ये कुदरत का विधान है, विधि का विधान है। विचार न करके पार्टी तुम्हारी भी टूटेगी, पार्टी तुम्हारी भी नहीं सर, आप बिखरेगी। नहीं संदीप जी, हमको नसीहत देने चले हैं। एक पार्टी के प्रवक्ता जो सिर्फ शिक्षा तक सिमटी हुई पार्टी सर है, मंच पर अगर नाराजगी निकलकर सामने आएगी, मात्र बचा है, संदीप जी वो हमको मंच पर संदेश दे रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मंच पर अनामिका अगर जी, नाराजगी निकल कर आएगी राव अनामिका साहब जी, सरीखे नेताओं के मैंने मुखारबिन आपको से, बताया। तो सवाल तो उठेंगे। नहीं, मैंने आपको बताया, राव इंद्रजीत जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो नाराज केंद्र हैं, में राज्य में मंत्री हैं, जो नाराज उनकी हैं, बेटी हरियाणा सरकार में कैबिनेट में मंत्री है। जो नाराज आप बताइए कहाँ से उपेक्षा हो गई? आप बताइए ना, कहाँ से उपेक्षा हो गई? नहीं, वो वहाँ कार्यक्रम में आए वहाँ हैं, तो ये मैंने जवाब कहा, उनको नहीं मिला ना, किया है। वहाँ अब तो आपको उनको- लोग उपेक्षा हो गई। अरे ऐसा महाराज, बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देखिए संदीप जी एक सेकंड सर प्लीज, आप ये बहुत रहने बहुत वाली अच्छे पार्टी वक्ता है, हैं, पार्टी में किसी आप बहुत प्रकार की अच्छे कोई वक्ता हैं बदलाव संदीप नहीं जी, है, मुझे भी लेकिन सुनिए, सुनिए ना तो- सर, अरे सुनिए प्रभु, मुझे सुनिए एक बार सुनिए मुझे। राव साहब को सुना ना आपने, एक लाइन मेरी भी सुनिए। सिरे से नहीं नकार सकते कि नाराज नहीं है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बोले हैं, मंच पर बोले हैं और लंबा चौड़ा बोले हैं। इनवाइट नहीं किया जाता, सम्मान नहीं मिलता है, अनदेखी होती है, भाषणबाजी में भी नंबर तब आया अगर नितिन नवीन नहीं होते तो आज बोलने भी नहीं दिया जाता। खुलकर बोले हैं, सिरे से मत नकारिए, कुछ तो बोलिए इस पर। अनामिका जी, जो मैंने बताया है, मैंने बताया हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में राज्य में मंत्री हैं, उनकी जो बिटिया है वो हरियाणा सरकार में मंत्री है। ये बात उनको भी पता थी सर जब वो बोल रहे थे। कि कहाँ से अनदेखी हो गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो वो कार्यक्रम में आए हैं, उस जो बाकायदा इनविटेशन बना है उसमें माननीय राव इंद्रजीत जी का नाम है, मंच पे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। इतने बड़े वक्तव्य में से आप एक चीज निकाल के दिखा रहे हैं। उन्होंने विभाजन, एक चीज नहीं सर, लंबी चौड़ी, मैंने इसीलिए कहा बयान सुना देती हूँ। नहीं कर रहे हैं, हरियाणा न्यूज कर रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर बैठे हैं सर आप, अपने वक्तव्य में लंबा बात चौड़ा बोली। वक्तव्य है, मैंने इसीलिए कहा था मैं सुना देती हूँ, शायद आपने सुना नहीं सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी से एकजुट है, संगठनात्मक, बिल्कुल अनुशासित पार्टी है। आप देखिए, हमारी तो पार्टी की मजबूती, हमारी जो संगठनात्मक रचना है वो है। लेकिन कांग्रेस और इनेलो पार्टी अपने आप में कितना बड़ा मजाज है कि ये लोग बोल रहे हैं जिस पार्टी के तिनके हो गए, तिनके होके बिखर गए, उसमें से पार्टियां निकल गई, पार्टी का वोट शेयर 1% बच गया। जो पार्टी हरियाणा पे राज करती थी वो पार्टी एक जिले तक सिमट के रह गई, वो अब हमको उपदेश देने लगे हैं। सोचिए कितना बड़ा मजाक हो रहा है ये। नहीं सर, इनको तो आप जवाब भैया, दीजिएगा अपने ही। आप में झांक के देखिए, राव अपने साहब को परिवार में झांक सर, के देखिए, राव साहब भारतीय जनता पार्टी को की राव चिंता मत साहब को कीजिए। क्या जवाब देंगे वो सोचिए। राव साहब बहुत ज्यादा नाराज हैं, उनके साथ किसी तरह की कोई औपचारिक मुलाकात आप लोग करेंगे क्या, उस पर ध्यान दीजिए फिलहाल। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा और बात कर सकती थी लेकिन वाइंड अप की कमांड है। बहुत धन्यवाद आप सबों का। और इसी के साथ फिलहाल यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।